नमस्कार, जय हिंद। की हाल है आप सबके। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे वॉरियर, एक ऐसे लीडर, एक ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी जो कि पूरी दुनिया को अपनी इंटेलिजेंस और अपनी लीडरशिप की वजह से इंस्पायर करते हैं, साथ ही हर जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बने और कैसे फादर ऑफ नेवी बने और साथ ही औरंगजेब से मिलकर वहाँ से कैसे निकल आए, स्वराज्य का सपना कैसे साकार किया। 19 फरवरी 1630 में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि शिवराय। उनके पिताजी शाहजी भोसले जो कि आदिलशाही के एक सर्वेंट हैं, जिसकी वजह से अक्सर वे बाहर हुआ करते थे। माताजी जीजाबाई ने ही उन्हें पालन पोषण किया, साथ ही उन्हें गीता और रामायण का ज्ञान दिया। ये भी ज्ञान दिया कि समाज की सेवा कैसे की जाती है, धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। 16 साल की उम्र में अपना पहला किला जीता, तोरना किला। धीरे धीरे अपने दोस्तों को, अपने लोगों को जमा करते गए, अपनी टीम, अपनी आर्मी को बिल्ड करते गए। साथ ही लोगों को समझाते गए कि स्वराज्य का मतलब क्या है। स्वराज्य यानी ये कि अपनी फ्रीडम, अपने धर्म को आगे बढ़ाना, अपनी वीमेंस, अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखना, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते रहना। कि कुछ ही टाइम में पुरंदर, रायगढ़ और तोरना हासिल कर लिया। महाराज ना गोरिल्ला टैक्टिक्स से काफ़ी जाने जाते थे। गोरिल्ला टैक्टिक्स ऐसी होती है जो कि दुश्मन के पल्ले ही नहीं पड़ती है, यही नहीं पता चलता कि वार कहाँ से हुआ करता है। महाराज यही वजह थी कि महाराज जाने जाते थे माउंटेन रेड के नाम से। इंडियन फादर ऑफ नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज। ईस्टर्न कोस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसी नाव तैयार करी जो कि हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए हेल्प करती थी, साथ में इन्वेडर्स को रोकती थी। इन्वेडर्स यानी कि जो बाहर से आते थे वो हम पे हमला करते थे। पोर्टुगीज और ये कई सारे फ्रेंचिस और ब्रिटिशर्स थे जो कि यही वजह से डर के दबू चक्कर हो जाते थे। 1666 में औरंगजेब का एक बुलावा आता है, लेटर आता है, जो कि वो कहता है कि महाराज आप आइए, हमारा 50वां जन्मदिन है और आप हमारे साथ शामिल हुई इस जश्न में। एक मीटिंग रखता है जिसमें महाराज को बुला तो लेता है। महाराज निकल जाते हैं अपने 9 साल के बेटे, सबसे छोटे बेटे संभाजी महाराज के साथ। महाराज जानते थे कि यार ये इसकी आदत ठीक नहीं है, इसकी आदतों से रूबरू होते थे कि कोई तो गड़बड़ है। तो अपनी मराठा साम्राज्य की शान बचाने के लिए निकल पड़ते औरंगजेब की ओर, आगरा की ओर। वहाँ पहुँचते तो वहाँ वेलकम करने के लिए कोई नहीं होता। सर औरंगजेब के सामने ऐसा कर रहे होते और छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे छाती चौड़ी हो करके उसके सामने खड़े होते हैं। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि ये तो एक ट्रैप है। वहाँ बंदी बनाया जाता है संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज को। कई महीनों तक के रखा जाता है आगरा के जेल में। कई महीनों के जेल में रहने के बाद आगरा से शिफ्ट किया जाता है अफगानिस्तान। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों को लेके तो जाते हैं। वहाँ 22 जुलाई 1666 में पता चलता है कि यार औरंगजेब ना बाहर चले गए, कई टूर पे चले गए हैं, तो क्यों ना ये सही टाइम है यहाँ को चकमा देकर निकलने के लिए, अपने साम्राज्य, अपने स्वराज्य को बनाने के लिए। एक फ़कीर का वेश धारण करते हैं और निकल जाते हैं बाहर की ओर। कुल 1000 लोगों को चकमा देते हैं। उनकी देखभाल के लिए 1000 लोगों को औरंगजेब ने रखा था, एक भी पकड़ नहीं पाते हैं। 1 महीने के बाद अपने एम्पायर में खड़े होते छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसके कुछ ही सालों में एकमात्र छत्रपति शिवाजी महाराज है जो कि अपने शासन में, पूरे शासन में 360 से ज़्यादा किले जीत चुके हैं। औरंगजेब इस बात को याद रखेगा कि सबसे बड़ी भूल तो मेरी ये हुई कि मैं बाहर टोर पे गया और इस व्यक्ति की नज़र नहीं रख पाया। अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी स्वराज्य और अखंड भारत बनाने के लिए। उनके जाने के बाद कई सालों तक के मुगलों की इतनी सी हिम्मत नहीं हुई एक भी किला छूने के लिए। ऐसे थे हमारे महाराज। बोलो जय शिवराय।